34 साइज़ में बोट नेक पर बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसका कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे। बोट नेक के हिसाब से आपको शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। मैंने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है। टोटल लंबाई 14.5 इंच ली है। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर और आर्म होल का मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। बैक पार्ट में हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल मार्किंग कर ली है बोट नेक की। अब हमने इसे कट कर लेना है अस्तर पे। शोल्डर को डाउन रखते हुए इसका कटिंग करेंगे। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.75 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। 3.25 इंच मैंने ली है और 3.5 इंच हम गले की लंबाई लेंगे। तो गले की लंबाई भी 3.5-4 इंच आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ऊपर की तरफ एक बोट नेक का शेप देना है। फिर 2 इंच हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो इसे 4 इंच भी कर सकते हैं। और सिंपल एक यहाँ पर गला ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो गले का डिज़ाइन हमें इसी तरह से यहाँ पर बना लेना है और इसे कट कर देना है। ये देखिए, अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा और अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है और नीचे वाला नेक हमें ड्रॉ कर लेना है। ऊपर वाला पेपर पेस्टिंग से मैं नहीं बनाऊंगी, उसे क्रॉस पट्टी के साथ बनाऊंगी। बाहर की तरफ से आधा से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है और इसे अटैच करेंगे हम अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है ब्लाउज़ में तो आप ये वाला जो अस्तर का पार्ट है इसी के ऊपर सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दीजिएगा या फिर प्रेस करके इसके ऊपर आप इसे चिपका सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हमने गले पर सिलाई लगानी है। नेक पे सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब ऊपर नेक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे गले पर। ऊपर वाले गले पर सिलाई लगा लेने के बाद हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस पर। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है हम इसे कट करके निकाल देंगे। नेक के बीच में से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़े का पार्ट है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर को हम थोड़ा सा छोड़ते हुए कट करेंगे। छोटे छोटे कट पूरे पैटर्न पे लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे रख लेंगे। नीचे की तरफ बराबर करते हुए इसे रख लेना है और इस तरह से पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हम पिन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पिन लगाने के बाद में अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हमें इसे पूरा कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से इसे कट कर देना है और पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे पैटर्न्स के ऊपर कट लगा दिए हैं। अब हम इसे पलट करके सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसे पलट लेंगे। अच्छे से हमें अंदर की तरफ इसे पलट लेना है फिनिशिंग के साथ में। ऊपर से फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगाकर इसे पूरा करना है। ये देखिए गले पर मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब ऊपर वाला जो नेक है ये हमें क्रॉस पट्टी से बनाना है। ये देखिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक की पट्टी ले रही हूँ, आप चाहे तो अस्तर की पट्टी भी ले सकते हैं। क्रॉस में पट्टी को कट करके डबल फोल्ड करते हुए हम पूरे नेक के ऊपर इसे अटैच करेंगे। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे गले पर, और एक सिलाई हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर से फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और सेंटर से हम यहाँ पर शोल्डर का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। ऐसे ही हमें ऊपर से भी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने डॉट लगा दिए हैं दोनों तरफ। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे कमर में। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक लेस ली है। ये देखिए मोतियों वाली ये लेस है। अगर आपके पास लेस नहीं होती है तो आप फैब्रिक लटकन बनाकर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा सकते हैं या फिर ट्रेजल्स भी लगा सकते हैं। तो लटकन लगाने से इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेस को मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ, देखिए इस तरह से, और अच्छे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से लेस को अच्छे से लॉक कर दिया है। एक्स्ट्रा जो लेस का पार्ट है वो हमें कट कर देना और जो धागा निकल रहा है वो हम सुई धागे से बाद में इसे लॉक कर देंगे ताकि जो मोती हैं वो बाद में निकले ना। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इस ब्लाउज डिज़ाइन का। अब इसके नीचे अगर आप चाहें तो फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल बनाकर लगा रही हूँ बेल्ट वाला। तो जो नेक के बीच में से फैब्रिक निकला था उसी का मैंने राउंड यहाँ पर सर्कल कट कर दिया है और उसी पैटर्न का मैं मेन फैब्रिक भी ले रही हूँ। तो अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं, गले के बीच में से जो फैब्रिक निकलेगा उसी का आप बो बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर पूरे सर्कल पे राउंड में सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब सेंटर में एक छोटा कट लगाकर हम इसे यहाँ पर पलट लेंगे। तो देखिए इसे पलट लिया है मैंने, अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। मैं यहाँ पर छोटा बो बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा बनाकर भी लगा सकते हैं। किनारे पे फिनिशिंग की एक सिलाई हमें यहाँ पर लगा देनी है। अब इस पैटर्न का सेंटर मार्क कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद सेंटर में मार्क करना है अच्छे से। सेंटर मार्क करने के बाद में इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे और इसे बो का लुक दे देंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं।
अब इसके नीचे लगाने के लिए हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट को कट कर दिया है। बेल्ट की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं और इस तरह से हमें नीचे की तरफ शेप देते हुए इसे कट करना है और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब बेल्ट को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। बेल्ट को मैंने यहाँ पर पलट लिया है। दोनों तरफ के कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों बेल्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और बो के ऊपर हम पट्टी अटैच करेंगे। बो के ऊपर मैंने पट्टी लगा ली है, बेल्ट को नीचे अटैच कर दिया है और बो को सुई धागे से यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का